हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। देखिएगा, आज हम लोग खनिज संसाधन के अगला महत्वपूर्ण टॉपिक प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले प्राकृतिक गैस के और जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये एक ऐसा खनिज संसाधन है जो एक बार यूज करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। दूसरे शब्द में कहें तो अनवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। पहला बात आपको क्लियर हो गया होगा। अनवीकरणीय का मतलब एक बार यूज होगा। दूसरा कि ये जीवाश्म से निर्मित है, मतलब करोड़ों वर्ष पूर्व जब पेट्रोलियम का उत्पादन माने पेट्रोलियम बनने की क्रिया प्रारंभ हुई होगी, जीव जंतु दब गए होंगे, उसी समय पेट्रोलियम का निर्माण हुआ होगा और उसके ऊपरी हिस्से पर, उसके ऊपरी हिस्से का मतलब आप समझ लीजिए कि मान लिया कि धरती है, तो धरती है तो नीचे प्राकृतिक गैस बन गया, सॉरी पेट्रोलियम बन गया, पेट्रोलियम बन गया। लेकिन पेट्रोलियम के ऊपर मान लिया यहाँ से जमीन है, यहाँ से ये धरती, इसको कह लीजिए धरती के अंदर, तो इसके कुछ अगले ऊपरे जो सिरा होंगे ना, मैंने पेट्रोलियम ऐसे मान लिया पेट्रोलियम यहाँ तक है, तो पेट्रोलियम पूरा नहीं ना है, तो नहीं है तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक गैस मिल सकता है। मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ प्राकृतिक गैस मिलेंगे, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम मिलेंगे वहाँ प्राकृतिक गैस मिलेंगे। जिस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ था उसी प्रकार से प्राकृतिक गैस का निर्माण होगा, अर्थात यह जीवाश्म ईंधन। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। देखिएगा, उसके बाद इसके देखते हैं, मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोलियम के वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है। जिस प्रकार से पेट्रोलियम का उत्पादन करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था उसी प्रकार से इसका भी होगा। जीव जंतु पादप ये सब धरती के अंदर दब गए थे, लगातार तापमान वृद्धि और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इसका रूप चेंज हो गया, इसका रूप चेंज हो गया। अगर तनी कम प्रेशर पड़ा हो तो कोयला, तनी ज्यादा प्रेशर पड़ गया तो पेट्रोलियम के रूप में ये आ गया होगा। अब इसके संगठन कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, संगठन की बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 गैस पाई जाती है। सबसे पहले मेथेन गैस है, दूसरा प्रोपेन गैस है, तीसरा ब्यूटेन गैस। सबसे अधिक मात्रा में लगभग 85% मार्स गैस के नाम से जाने जाने वाले अर्थात मेथेन गैस वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा कौन सा गैस? मेथेन, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। और इसका सूत्र CH4 होता है केमिस्ट्री में। प्रोपेन C3H8 इसका सूत्र होता है, ये भी पाया जाता है प्राकृतिक गैस में। और ब्यूटेन जिसका सूत्र C4H10 होता है, वो भी प्राकृतिक गैस में पाए जाते हैं। ये तीनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा गैस नहीं पाया जाता पेट्रोलियम में, तो प्राकृतिक गैस में, तो आप देख लीजिए। इसके अलावा कोई और हो तो उसको हटा दीजिए। मार्स गैस के बारे में एगो एक्स्ट्रा नॉलेज है कि ये स्वीट गैस के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? स्वीट गैस, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S नाम का यौगिक नहीं होता है, जो कि खतरनाक यानी कि वायु प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। जो ये नहीं होता है तो हमारे लिए उतने नुकसानदेह नहीं होते, इस वजह से इसको स्वीट गैस के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। पाया कहाँ जाता है तो कहेंगे पेट्रोलियम के ऊपरी, जहाँ पेट्रोलियम बना होगा उसके ऊपरी हिस्सा में ये बना होगा। ये कहेंगे कि ये वाला पॉइंट को देखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब हुआ कि प्रोपेन और ब्यूटेन को मिला देंगे तो प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य रूप से पाए जाते। अब कहता है किस प्रकार के, ये क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपसे। देखिए, हम एक बार बता देते, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का आंसर अब साबित चट्टान होगा, क्योंकि तृतीय कालीन है। अब सात का बना हुआ है, तृतीय कालीन है, तो इसको जीव जंतुओं के बनने से तीनों संबंधित है। इसीलिए अब शादी आप आंख मूंद के मार देंगे, क्योंकि अब शादी में जीवाश्म ईंधन मिलते, जीवाश्म ईंधन सड़े गले तो कोयला बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा तो प्राकृतिक गैस बनेगा। अब इसका नॉर्मल पॉइंट जिसका जान लेते हैं कि सच्ची इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या है? सबसे पहले तो विद्युत के, इलेक्ट्रिक के प्रोडक्शन में इसका यूज है, वो कंपनी वगैरह। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन में इसका यूज है गैस का। उसके बाद घरेलू ईंधन के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, किया जाता ही। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको ज़्यादा प्रेशर किया गया होगा तो जैसे इसका यूज है बस में या टेम्पो चलाने में, चाहे जो भी
और भी गाड़ी आ रही है उसमें। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसको प्रेशर ज़्यादा दिया गया है। उसके बाद इसका उत्पादन किया जाता है, अमोनिया का उत्पादन किया जाता है जो कि मीथेन से प्रोडक्शन होता है। तो मीथेन से अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन गैस का यूज है। कौन सा गैस का? हाइड्रोजन गैस। तो ये यहाँ पर यूज आप समझिएगा H2 का। और अगर अमोनिया बन गया यानी NH3 बन गया, NH3 बन गया तो उससे हम नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। और नाइट्रिक एसिड को हम लोग बैटरी में यूज कर सकते या कोई दूसरे पदार्थ में यूज कर सकते, जिसका सूत्र HNO3 होता है। HNO3 कौन? किसका? नाइट्रिक एसिड का। और यूरिया का सूत्र NH2COH2 होता है, अर्थात वो एक उर्वरक का कार्य करता है। उर्वरक का मतलब हुआ फैक्ट्री में बनने वाले वैसे पदार्थ जिसको खेत में छिड़कने पर पौधे में उपजाऊ का गुण आ जाता है या धरती में उपजाऊपन का गुण बढ़ा देता है। इसको आप उर्वरक समझ लिए, फैक्ट्री में इसका निर्माण होता है। अगर ये कंपोस्ट बोले होते हैं, खाद बोले होते हैं, तो वो घरेलू तरीके से उसको बनाया जाता है, लेकिन उर्वरक बोले तो दोनों में अंतर है। उर्वरक फैक्ट्री में बनाया जाता है ना। तो लगभग ये हम आपको प्राकृतिक गैस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन में बताएं, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में ये देखेंगे कि ये भारत के किस किस भाग में मिलता है। हालांकि ये साधारण बात है, ये साधारण, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कहाँ कहाँ मिलता है। बस इसको प्राकृतिक गैस वहीं पर गैस कर सकते हैं आप जहाँ पर पेट्रोलियम मिलते हैं। जैसे मुंबई आए आप कह सकते हो, गुजरात वाला क्षेत्र कर सकते हो, आसाम वाला क्षेत्र, या नदी घाटी वाला जो डेल्टाओं वाला क्षेत्र है, वो महानदी का, कृष्णा का, गोदावरी का, कावेरी का, इन सब क्षेत्रों में भी पाया जा सकता, क्योंकि पेट्रोलियम मिलता है वहाँ। तो वैसी स्थिति में ये भी मिलने का चांस है। और राजस्थान के इलाकों में कुछ प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम मिलते हैं। तो वो सारे हम ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नहीं दबाएंगे, ताकि मेरा इन्फॉर्मेशन जब भी वीडियो डाले तो आपके पास चला जाए। फिर देखिए, कोई शिकायत हो जरूर कमेंट करिएगा।